नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। 90 के दशक में अफगानिस्तान में रूस की सेना का कब्जा था। रूस की सेना को वहां से हटाने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान की मदद की और उसके बाद करीब 2021 तक अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में मौजूद थी। 2021 में अमेरिका के अध्यक्ष जो बाइडन बनते हैं और 2021 में ही अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेना हटा लेता है। इसके बाद 2021 के बाद अफगानिस्तान में पूरी तरह से तालिबान का शासन आ जाता है और एक तरह से अमेरिका अपने उद्देश्य में बुरी तरह से असफल होता है तालिबान को वहां से समाप्त करने के उद्देश्य में। 2021 में तालिबान की सरकार बनने के बाद यूएनएससी ने अभी तक उसे मान्यता नहीं दी है। हालांकि भारत ने भी इस तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन पिछले 2 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान में काफ़ी निवेश किया है, वहाँ काफ़ी डेवलपमेंट के काम किया है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान की संसद भी भारत सरकार ने वहाँ बनाई है और डैम और कई रास्ते और स्कूल्स का भी निर्माण भारत ने अफगानिस्तान में किया है। इसके साथ ही भारी मात्रा में भारत अफगानिस्तान की जनता के लिए वहाँ अनाज और आदि सामग्री भेजता आया है। इस वजह से 2021 के बाद तालिबानी सरकार और भारत के रिश्ते काफ़ी अच्छे होते गए और इसी वजह से 10 तारीख को अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी यह 6 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं। भारत ने यूएनएससी से उनकी इस यात्रा की मान्यता ली है, क्योंकि अभी तक तालिबानी सरकार को यूएनएससी और किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है। 10 अक्टूबर को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के बीच मुलाकात हुई। इसके बाद अगले दिन आमिर खान मुत्तकी यह उत्तर प्रदेश के दारुल उलम का भी दौरा करते हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की इस यात्रा से सबसे ज़्यादा टेंशन में पाकिस्तान है और जिस दिन आमिर खान मुत्तकी भारत पहुंचते हैं उसी रात पाकिस्तान दावा करता है कि उसने अफगानिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की है और तालिबानी कई लड़ाकुओं को मार दिया है। इसके बाद अफगानिस्तान के आमिर खान मुत्तकी भी भारत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसमें वे पाकिस्तान को धमकी देते हैं और कहते हैं कि जाकर अमेरिका और नाटो से पूछो कि अफगानिस्तान से उलझने की क्या सजा मिलती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कई सालों से सीमा विवाद चल रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच करीब 2600 किलोमीटर की सीमा है, जिसे डुरंड सीमा कहा जाता है। खासकर खैबर पख्तून भाग में यह विवाद ज़्यादा है, क्योंकि इस भाग में पख्तून समुदाय काफ़ी संख्या में है और माना जाता है कि अफगानिस्तान को यह डुरंड सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा मान्य नहीं है। इस सीमा को लगकर पाकिस्तान के भाग में भी 15% करीब पख्तून समुदाय रहता है और इसी वजह से इन दोनों देशों में आए दिन तनाव और लड़ाई होते आई है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने नई दिल्ली से ही पाकिस्तान को चेतावनी दी कि इसका बदला अफगानिस्तान लेगा और कल ही अफगानिस्तान ने यह पूरा कर लिया। ऐसी खबरें हैं कि तालिबान के लड़ाकों ने सीमा पार करते हुए पाकिस्तान के 15 से ज़्यादा सैनिक मार गिराए और कई पाकिस्तान की चौकियों पर अपना कब्जा कर लिया। और यह भी खबरें हैं कि टीटीपी पाकिस्तान के कई इलाकों में हमला किया और 50 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों की इसमें जान गई है। भारत और अफगानिस्तान की बढ़ती नज़दीकियों से पाकिस्तान एक तरह से टेंशन में है, घबराहट में है। दूसरी ओर चीन भी अफगानिस्तान में निवेश करना चाहता है। चीन तो हर समय विस्तारवादी नीति को लेकर सोचता है, विस्तार करने की सोचता है और चीन को अफगानिस्तान से दूर रखने के लिए ही भारत अफगानिस्तान की मदद कर रहा है, नज़दीकियां बढ़ा रहा है। एक तरह से भारत अब पाकिस्तान को अफगानिस्तान तक की तरफ से भी घेरने की कोशिश कर रहा है, रणनीति बना रहा है। पाकिस्तान आने वाले कुछ वर्षों में ही पूरी तरह से अस्थिर होते नजर आएगा, क्योंकि दूसरी ओर बलूचिस्तान में भी आज़ादी की मांग
को लेकर बलूच लोग लड़ाई कर रहे हैं और यह और ज़्यादा बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि अभी 2 महीने पहले ही सऊदी और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता हुआ है, जिसके तहत सऊदी ने वादा किया है कि पाकिस्तान पर हमला यह सऊदी पर हमला समझा जाएगा और सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा। लेकिन समझौते की पोल 2 महीने के भीतर ही खुल गई है, क्योंकि सऊदी ने कहीं भी अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया है, बल्कि अपील की है अफगानिस्तान से कि इस कार्रवाई को रोकने के लिए। भारत की इस रणनीति की वजह से भविष्य में बहुत जल्दी ही पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में? आप भी कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।